बहाली से हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, आज दिव्य दरबार नहीं लगेगा, लेकिन हनुमत कथा जो है वो जारी रहेगी। भक्तजन क्या कह रहे हैं, क्या है उनके मन में? आज दिव्य दरबार नहीं लगेगा, स्थगित हो गया है। सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से कोई बदलाव आज? बिल्कुल, देखिए, भले ही आज दिव्य दरबार नहीं लगेगा, लेकिन लोगों का हुजूम सुबह से ही उमड़ना शुरू हो गया है। किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उस वक्त का इंतजार हो रहा है जब बाबा एक बार यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पर प्रवचन शुरू होगा। आज जो दिव्य दरबार लगना था वो दिव्य दरबार नहीं लग रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि लोग जो हनुमंत कथा होगा उसको सुनने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं। आज जो दिव्य दरबार लगना था वो नहीं लगेगा। क्या मन में किसी तरह का दुख है? कुछ भी दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। हम लोग बाबा का नाशा है, हम लोग का अंदर पगलपन एकदम छा गया। बाबा से दिल लगा हुआ है। बाबा से हम रोज मिलने के लिए यहाँ आते हैं। हम लोग को इतना भरोसा है बाबा पे कि अर्जी लगे या ना लगे, मेरे मन में जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगा यहाँ बाबा के दरबार आने के बाद। बाबा के दरबार में आए हैं, बाबा का दर्शन ही काफी है। अर्जी लगे या ना लगे ये कोई मायने नहीं रखता है। बाबा के दरबार में आ गए हैं, यही काफी है। तो लोग सीधे तौर पर यह मान रहे हैं कि भले ही अर्जी लगे या ना लगे, लेकिन यहाँ पर आ गए और उनका दर्शन हो गया, ये उनके लिए काफी है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लोगों में किस तरह से उत्साह और अनुभव देखने को मिल रहा है। आज यहाँ अर्जी नहीं आज जो है वो दिव्य दरबार नहीं लगेगा। क्या मन में किसी तरह का मलाल है? किसी तरह का मलाल नहीं, हम लोग और खुश हैं। बहुत भारी भीड़ हो गया है, अर्जी लगाना आज संभव नहीं है। इसके लिए यदि टाल दिया गया है तो यह बड़ी खुशी की बात है। वक्त टाल दिया गया है, इससे लोगों में खुशी है, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ रही है और भीड़ बढ़ने की वजह से लोगों की परेशानियां भी जरूर बढ़ती जा रही है। वो जो स्थिति है, क्या कह रहे हैं आप? सरकार ने अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं की है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया है। यहाँ प्रशासन की भी कमी है, ठीक है। और सरकार जो है चाह रही थी ये दो तस्वीरें बाबा के पटना के दौरे के लिहाज से बहुत अहम है। देखिए, एक तस्वीर में आप तेज प्रताप को देख पा रहे हैं जो विरोध कर रहे थे बाबा का। वो कह रहे थे बाबा डर गए हैं, डरपोक है, हम सेना तैयार कर रहे हैं, जहाँ बाबा जाएंगे हम वहाँ विरोध कर रहे हैं। और ये देखिए, उसके उलट उन्हीं के भाई की दूसरी तस्वीर तेजस्वी यादव की, जो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है हनुमत कथा में आ सकते हैं। निमंत्रण उन्हें बीजेपी की तरफ से या आयोजकों की तरफ से, लगातार सरकार की तरफ से ये कहा गया था सरकार को या तेजस्वी यादव को कि वो आ सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव अब थोड़ी देर में यहाँ पर आ सकते हैं। तेज प्रताप यादव विरोध कर रहे थे। आ सकते हैं, उन्हें आना ही है। और आप पहले भी वो तो विरोध कर रहे थे ना, उनके भाई तेज प्रताप। विरोध ही नहीं, DSS बना चुके थे और उनको शायद तेज प्रताप स्वयं भक्त हैं, उनको लग रहा है मेरी बांसुरी। तो आपको लग रहा है जितना विरोध हुआ, आप लोगों के मन में ये था कि विरोध क्यों हो रहा है बाबा के प्रति, इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए? ऐसा लगा आपको? तो देखिए, कुछ लोगों के मन में यही है। आप कहाँ से आए? हम पूर्णिया से आए हैं। पूर्णिया से आए हैं बाबा के दर्शन के लिए? दर्शन तो गए थे, हम दर्शन जाए कर लिए भीड़ में, लेकिन बहुत वहाँ इतनी भीड़ थी कि बाबा को आज का जो दिव्य दरबार था वो स्थगित करना पड़ा। बाबा बिहार आ रहे थे, बिहार में ही उनका विरोध हो रहा था। तेज प्रताप कह रहे थे कि वो ना आए। विरोध हो रहा है कि बिहार में उनका, और बुझ जाइए, जिसका जितना विरोध होता है ना उतना वो आसमान पे चढ़ता है, जान लीजिए। मोदी जी का कितना विरोध हो रहा है, लेकिन मोदी जी दुनिया के नंबर 1 नेता है। उसी तरह से बागेश्वर धाम शास्त्री जी है, वो आने वाले दिन हमारे सनातन धर्म के वो प्रणेता है और रहेंगे। और हम लोग तो सनातन धर्म का जो झंडा बुलंद कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का जो झंडा बुलंद कर रहे हैं, और मंच से भी बाबा बागेश्वर धाम ने इस झंडे को बुलंद किया है। क्या कुछ मंच से कहा उन्होंने, ये सुनते हैं। सबकी अर्जी रखती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है। राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। तो देखिए, होटल के बाहर में मौजूद हूँ। हनुमत कथा जारी रहेगी। बाबा किसी भी वक्त होटल से निकल सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज हनुमत कथा का जो समय है उसे थोड़ा बदलाव किया गया है। दिव्य दरबार नहीं लगेगा, स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए, ये भक्तों की भीड़ देखिए। क्यों बैठ गई हैं आप माता जी? यहाँ क्यों बैठ गई हैं? ऐसे दर्शन के लिए। कब से आई हैं? 10 बजे से। 10 बजे से आई हैं। आपको लगता है बाबा के दर्शन हो जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है। कहाँ से आई हैं आप? हम तो हाजीपुर। माला वाला लेकर हाथ में? राम राम जपते रहते। राम राम जपते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य होना चाहिए बच्चे बच्चे के मन में। आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से? हाँ, मैं पटना में ही रहती
हूँ, यहीं पे पढ़ाई करती हूँ। क्यों खड़ी है यहाँ पर? बाबा से दर्शन करना है। दर्शन के लिए। बाबा के दर्शन के लिए। दर्शन दिव्य दरबार गई, वहाँ गई थी तरह पाली? नहीं, अभी नहीं गई हूँ। नहीं बस यहीं दर्शन कर लूँगी, वही बात बन रहा है। देखिए, कुछ लोग सिर्फ झलक देखना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ आवाज सुनना चाहते हैं। जितना विरोध हुआ उतना ज्यादा बाबा के भक्तों में ये जिज्ञासा जागी कि आखिर बाबा का विरोध क्यों हो रहा था। चंद्रमोहन लगातार तरेक पाली से हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, देखिए भावनाएं जो हैं वो बरकरार है भक्तों की, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। आज जो जनसैलाब वहाँ पर नजर आ रहा है, क्या कह रहा है जनसैलाब वहाँ का, उनके मन में क्या चल रहा है? दिव्य दरबार नहीं है, लेकिन अगर आज भी उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ेगा बाबा का, क्या इसी तरह से इंतजार करेंगे? मन में क्या चल रहा है आज? बिल्कुल, देखिए भले ही दिव्य दरबार आज कैंसिल हो गया है, लेकिन बाबा का इंतजार उसी तरह से लोग कर रहे हैं जैसे पहले करते आ रहे थे। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से सुबह सुबह लोग जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं और उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब बाबा यहाँ पर पहुँचेंगे और लोग उनका दर्शन करेंगे। लोगों का साफ तौर पर यह मानना है कि दिव्य दरबार हो न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मन में उत्साह और उमंग है वो कम होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिव्य दरबार लगे या ना लगे, लेकिन बाबा आ जाएंगे, बाबा का दर्शन ही काफी है। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि आपको पता था दिव्य दरबार लगने वाला है, लेकिन आपका जो मंशा था कि इस कार्यक्रम को असफल बनाने का, वो नहीं होगा। चाहे आप पुलिस भेजे या ना भेजे, प्रशासन की कमी रहे, फिर भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, शांत स्वभाव से देख करके जाएंगे। हम लोग हिंदू जैसे आए हैं वैसे ही सुन के जाएंगे। हाँ, एकदम एकदम हम लोग हिंदू से बाबा के आशा ला के हम लोग आए तो देखे के न जाएंगे, क्योंकि बाबा से दिव्य दरबार लेकिन नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन बाबा का चेहरा देख लेंगे तो सब लाभ है। चेहरा सिर्फ देख लेंगे वही दर्शन तो होगा ना, दिव्य दरबार नहीं दर्शन हो जाएगा ना। इतने दिन से चल के आए हैं, बाबा के चेहरा देख लेंगे सब हो जाएगा। समझिए दरबार जरूर लगेगा, दरबार जो है नहीं लगेगा फिर भी, लेकिन श्रद्धालु के अंदर जो उनके प्रति स्नेह और प्यार है, यह बेहद ही अपने जनसैलाब की तरह जो दिख रहे हैं, ये अद्भुत है और अकल्पनीय है। ये देखिए, ये 3 टेंट लगा हुआ है, लाखों की संख्या में कल लोग पहुंच गए थे, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रण करना काफी मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से बाबा को पहले अपना हनुमान कथा अब समाप्त करना पड़ा। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि आज जब तक एक बार फिर से वो व्यवस्था नहीं कायम कर ली जाती है, तब तक शायद थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन लोगों में अभी भी वही उत्साह और उमंग इस तरेत पाली में देखने को मिल रहा है। और सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कहीं हनुमान जी का जो मूर्ति लगा हुआ है, बजरंगबली का जो, यही उत्साह उमंग है और यही वजह है कि बिहार की जनता के लिए बाबा की तरफ से एक संदेश भी आया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि एक सच्चा बिहारी वही है जो रामचरितमानस तुलसी के पौधे को साथ रखता है, यानी कि एक सच्चा बिहारी वही है जो अपने धर्म कर्म आस्था को साथ लिए चलता है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार की जनता को क्या कहा, ये सुनिए। देखिए, बाबा बिहार आए, आप लोगों को अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। भले ही विरोध हो रहा था उनका, अच्छा कुछ नहीं, कोई विरोध करने वाला नहीं है। विरोध करने वाले तो करेंगे ही, विरोध करने वाले तो करेंगे, उससे क्या हो जाएगा। बाबा बहुत सच्चा बिहारी वही है जो धर्म कर्म अपनी आस्था तुलसी का पौधा रामचरितमानस को तो राम राम करते हैं। हम लोग राम का भक्त है, हनुमान का भक्त हम लोग हैं। जो विरोध करता है हिंदू नहीं है। अब हर चीज को राजनीति जोड़ के क्यों देखते हैं? एज ए हिंदू अगर हम अपने धर्म के प्रचार करते हैं तो क्या गलत है इसमें? कोई गलत नहीं है, कोई गलत धर्म की प्रचार कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बुराई है? हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कोई मुस्लिम का मत मानो, अपना भी वो धर्म मानो, हमारे बाबा हम उनके धर्म का स्वागत करेंगे। इसमें हर चीज का अपनी अपनी आस्था है, धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, विरोध आप करते रहिए। अगर कोई ऐसा राजनीति करता है तो धर्म से जोड़ के करता है तो गलत है। धर्म से जोड़कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और लोग कायल हैं बाबा के, और यही वजह है कि देखिए धूप चढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन बावजूद उसके होटल पर डटे हुए हैं। ये पूरी बैरिकेडिंग आप देखिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं। ये माता क्या हुआ, माता कहाँ से आई है, कहाँ से क्या देख रही है? देखने के लिए जा रही हूँ, भागलपुर से आई हूँ। भागलपुर से आई हूँ। भागलपुर से क्या मदद लेकर आई है? इतनी परेशान क्यों लग रही है? बस यही परेशान लग रही हूँ, दर्शन हो जाए, बाबा इतनी दूर से आई हूँ, बाबा का दर्शन हो जाए। उनके लिए चादर लेके आई थी कि चादर दे सकते हैं। देखिए, कुछ लोग चादर लेकर आए हैं, कुछ लोग राखी लेकर आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं भागलपुर से आई हूँ। आप भी भागलपुर से आई हैं?
क्या मन्नत, कुछ मन्नत लेकर आए? दिव्य दरबार तो लग नहीं रहा बाबा का, हनुमत कथा जारी रहेगी। वहाँ गए थे आप मठ में? नहीं, वहाँ तो एकदम बहुत दूर से मिल रहे हैं, तो बाबा नहीं मिल पाए तो मायूसी होगी थोड़ी, बहुत दुख होगा। बाबा खाली वहाँ से झलक दिखा दे बस। ये देखिए दूर से देखना चाहते हैं, बस एक बार दूर से भी दर्शन हो जाए, आवाज सुन ले बाबा की। यही लोग चाहते हैं, बाबू चाहते हैं कि बस होटल के बाहर आ जाएं। ये देखिए, ये उम्मीद, ये आस्था लिए लोग जो है होटल के आसपास यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए ये एक परिवार है। कहाँ से आए आप लोग? कब से यहाँ बैठे हुए हैं? क्या हुआ? बाबा के दर्शन के लिए मायूसी नजर आ रही, क्यों? मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से आई हूँ। हाँ। और बस एक बार दर्शन करना चाहती हूँ, एक बार दर्शन कर लूँ, मैं बिना किसी चीज़ के वापस चले जाऊँ। क्यों मिलना चाहती है बाबा से? ये मेरी इच्छा है। हम भगवान के मंदिर में क्यों जाते हैं? कुछ ना कुछ मतलब बाबा को भगवान मानती हैं? बिल्कुल।